हेलो गाइस, क्या हाल है आपका? भाई हम तो ठीक है भाई, अपना बताओ तुम। आज हम कवर अप करने वाले बोरुटो एपिसोड 92। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्टोन विलेज से लौटकर बोरुटो और उसकी बाकी टीम अपने लीफ विलेज में जा रहे होते हैं। आखिरकार ओनोकी मर जाते हैं। वेरी सैड। सभी आराम से अपने अपने बक्सों में अपने अपनी सीट पर बैठे होते हैं, कुछ तो सो रहे होते हैं। पर हम देखते हैं कि एक साइड में बोरुटो सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो गया, हमें ओनोकी के फनरल में जाने का मौका भी नहीं मिला। और सारादा कहती है हाँ ये बहुत गलत हो गया। उसके बाद बोरुटो कहता है और मित्सुकी को भी अलग रूम में रखा गया है। और हम देखते हैं कि मित्सुकी साई और कोनोमारू के साथ बैठा होता है एक सेपरेट रूम में जहाँ पर कोई नहीं होता। अगली सीन में हम देखते हैं कि चोचो को बताया जाता है जो हर वक्त खाती रहती है और इस बार भी खाती ही रहती है। जिन सोचता रहता है कि बेचारा मेरा दोस्त आकुन शायद वो वापस आ पाए, पर वो मर चुका होता है। और इनोजिन और उसके दोस्तों ने उसको श्रद्धांजलि भी दे दी होती है। अगले सीन स्टोन विलेज का होता है जहाँ पर ओनोकी का फनरल होता है और उनको भी श्रद्धांजलि दी जाती है। यहाँ पर उनका फनरल होता है। यहाँ पर सभी 5 कागेस आए होते हैं और सब नाराज़ होते हैं। उसके बाद अकात्सुची कहता है कि उनकी इच्छा बहुत नेक थी, वो अपने विलेज के लोगों को बचाना चाहते थे और सभी यूथ निंजा को सेफ रखना चाहते थे। तो अगला सीन हमें दिखाया जाता है जिसमें सेकी रो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुरोत्सुची कहती है कि हाँ उनकी जो इच्छा थी अब वो हम कैरी आउट करेंगे और जितने भी निंजास हो गए, यूथ निंजास हो गए, उनको कोडी ट्रेनिंग देकर उनको लड़ने के काबिल और ख़ुद को सेफ रखने के काबिल बनाएंगे। अगले सीन हम देखते हैं जिसमें बोरुटो अपने घर पर पहुंच जाता है और वो बहुत रात को पहुंचता है। उसकी बहन को बोरुटो को देखकर बहुत खुशी होती है, इसलिए वो बोरुटो के पास आती है और बोरुटो से गले लगती है और कहती है मॉम बड़े भैया आ गए। और वो बहुत खुश होती है। हिमावरी का आवाज़ सुनकर पीछे से हिनाटा आती है और बोरुटो को पर पहले गुस्सा होती है और फिर बाद में हम देखते हैं कि वो बोरुटो के पास आती है। बोरुटो कहता है मॉम मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। और फिर वो बोरुटो के गले लग जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारदा भी अपने घर पर पहुंचती है और उसे डर लगा हुआ होता है, पर वो कुछ भी करके बहुत साहस करके अपना दरवाज़ा खोलती है। और जब अंदर झांकती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम वहाँ पर खड़ी है और तभी उसकी मॉम उसको अपने गले लगा लेती है क्योंकि उसको फिक्र होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि साई कहता है कि मैंने मिस्की को कस्टडी रूम में डाल दिया है, पर बोरुटो और सारदा को क्या करे, वो लीफ छोड़कर चले गए थे। तो फिर पीछे से नारुतो आकर कहता है उन्हें हम वही करेंगे और जो हमारे कानून में लिखा है। हम देखते हैं कि उनको दोनों को बुलाया जाता है और उनके गेनिन की रिस्ट्रिक्शन करी जाती है, मतलब उनको गेनिन बनने से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। और जब बोरुटो और सारदा वापस जा रहे होते हैं तभी नारुतो को उनका आवाज़ आता है। नारुतो कहता है कि जाने से पहले अपने बेल्ट यहाँ पर रख दो, तुम उन्हें नहीं ले जा सकते। अगली सीन में हम देखते हैं सारदा और बोरुटो अपने बेल्ट्स को निकालते हैं। वो करते वक्त वो दोनों बहुत उदास होते हैं, पर क्या करें, बिना परमिशन के लीव के बाहर गए थे तो ऐसा करना ही होगा। हम देखते हैं कि वो अपने दोनों भी बेल्ट वहाँ पर रख देते हैं और एक एक करके वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्की को एक कस्टडी रूम में डाला जाता है जहाँ पर मिस्की से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ओह मतलब तुम ही कहना चाहते हो कि तुम उन लोगों के पीछे इसलिए गए थे क्योंकि तुम्हें वो इन्वेस्ट करना था कि वो लोग लीव को हार्म पहुँचाने वाले या नहीं, है ना मिस्की? तो तभी ट्राई को टोकते हुए कोनोमारू कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा करना ही था तो तुम्हें एक बात मुझे कहनी नहीं चाहिए थी। मिस्की कहता है मुझे पता है, पर मुझे माफ़ करना, यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बोरुटो और सारदा बैठे होता है। तो तभी सारदा बोरुटो से कहती है शायद मिस्की हम ये लीफ विलेज छोड़कर चला जाएगा। बोरुटो कहता है ऐसा नहीं होने वाला, तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया, मैं घर जा रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं वो अपने घर पर जाता है और अपने बेड पर सो जाता है। और जब वो अपनी आँखें बंद करता है तो वो एक जगह पर आ जाता है। वो उसके खुद के दिमाग में होता है जहाँ पर उसको गारागा की आवाज़ आती है। बोरुटो कहता है कौन है? गारागा तुम यहाँ पर? तो गारागा कहता है कि हाँ तुम भूल गए बच्चे, हमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन किया था। जब तुम्हें तुम्हारा मिस्की मिल जाएगा और तुम अब तुम्हारे विलेज में चले जाओगे तो अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है। तो बोरुटो कहता है अरे हाँ बाय बाय तो बोलने दो। उसके बाद हम देखते हैं कि गारागा ऐसा कहने के बाद कहता है बाय बाय बच्चे, अपना ख्याल रखना। तो बोरुटो उससे कहता है हाँ हाँ और तुम भी अपना ख्याल रखना, दूसरी आँख मत फोड़ लेना कुछ भी। इसके बाद गारागा कहता है नहीं। तो फिर हम देखते हैं कि सारदा बोरुटो को उठाने की कोशिश करती है और वो कहती है बोरुटो उठ जाओ। बोरुटो कहता है क्या हुआ? तो सारदा कहती है कि मित्सुकी को इन्वेस्टिगेशन रूम से निकाला गया है, अब पता नहीं वो कहाँ पर है, शायद वो घूम रहा होगा या विलेज छोड़कर जा रहा होगा। तो वो उन 2 बड़े लोगों से पूछते हैं वो जो दरवाजे पर खड़े थे। तो एक आदमी कहता है कि वो शायद जंगल की तरफ गया था। बोरुटो और सारदा कहते हैं कि चलो अपन दोनों अलग अलग ढूंढते हैं। तो मित्सुकी यहाँ पर एक जगह पर होता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों की मतलब जो
जिनको फैब्रिकेशन करके बनाया गया था उनकी कब्र बनाता है। मतलब उनमें से एक होता है किरारा, एक होता है काकू, एक होता है सेकिए और आखिर में होता है को। तो बोरुटो से देखता है और बोरुटो से रोकता है और वो कहता है कि बोरुटो क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। तो बोरुटो कहता है कि मैं तुम्हें रुकाने आया हूँ, तुम मेरे दोस्त हो और शायद तुम सोच रहे होगे कि लीफ विलेज छोड़कर जाना, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा क्योंकि तुम भी हमारी टीम से उनका एक हिस्सा हो और तुम एक शिनोबी भी हो लीफ विलेज के। और बोरुटो कहता है अगर तुम चले गए तो मैं तुम्हारे 100 रुपये नहीं दूंगा जो मैंने तुमसे बाजार में लिए थे। कुछ भी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओरोचिमारू अपने घर पे बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि जिस साइंटिस्ट ने कू की मदद की थी वो भी फैब्रिकेशन जानता था, इसलिए उसने इतने सारे और इतने पावरफुल फैब्रिकेशन बनाए हैं। तो फैब्रिकेशन की टेक्निक आई कहाँ से है? अगर वो मेरे पास से नहीं आई तो वो किसने बनाई है और वो साइंटिस्ट कहाँ पर है? इस पे बड़ा वाला मिस्त्री कहता है कि शायद वो साइंटिस्ट लापता है, उसकी कोई रिपोर्ट आई नहीं है और उसे ढूंढा भी जा चुका है पर वो अभी तक मिला नहीं। अगले सीन में टीम 7 एक साथ जा रही होती है तो मिस्की कहता है अब मैं तुम्हारे साथ आ गया हूँ, मेरे 100 रुपये जल्दी लौटा देना। तभी हम देखते हैं कि टीवी पर एक न्यूज़ आ रही होती है कि स्टोन विलेज में ओनोकी का फनरल हो चुका है और उनकी बड़ी दुखदायक हत्या हो गई है, मतलब मौत हो गई है। ये सुनकर बोरुटो आगे भागता है और भागते भागते उसको ओनोकी के साथ बिताई हुई याद आती है और वो एक झरने के पास जाता है, मतलब एक नदी के पास जाता है और नदी में पता नहीं क्यों डूब जाता है। गाइस वो पानी में जाकर मरता नहीं है, बस रो रहा होता है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है जिसमें हेडक्वार्टर्स दिखाता है और वहाँ पर कोनोहारू आता है और वो कहता है नारुतो से कि नारुतो प्लीज़ मुझे एक परमिशन दीजिए, चाहे तो तुम मेरे स्टूडेंट्स को मतलब टीम 7 को कितनी भी पनिशमेंट दो, मुझे भी पनिशमेंट दो, पर उनका गेनिन बनना रिस्ट्रिक्ट मत करो। तभी पीछे से कुरोत्सुची आती है और उसके पीछे पीछे हाकात्सुची भी आता है। ये देखकर नारुतो कहता है कि अरे तुम यहाँ पर कैसे आ गई, मैंने तो परमिशन भी नहीं दी थी। तो वो कहती है माफ़ करना, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जो गेनिन्स है लीफ विलेज के, उन्होंने हमारे यहाँ पर हमारी बहुत मदद की है, इसलिए थैंक यू। और हाँ तुम उनके साथ कुछ भी करो, पर मैं जब वो मेरे विलेज में आएंगे तो उनके गेनिन के साथ ही स्वागत करूँगी और एक शिनोबी के साथ, बाय। तो नारुतो कहता है अरे कुरोत्सुची वेट मुझे एक सवाल पूछना है। तो कुरोत्सुची कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें बोरुटो और सारदापे का गेनिन बनने का रिस्ट्रिक्शन हटा लेना चाहिए नारुतो। तो नारुतो कहता है ओके ठीक है यार। ये सुनकर कोनोहारू बड़ा खुश होता है और उछल पड़ता है। वो कहता है कि थैंक यू नारुतो, थैंक यू। अब मैं टीम 7 के साथ एक बेहतरीन मिशन करूंगा। और हम देखते हैं कि अगले सीन में टीम 7 अपने हेड बेल्ट्स पहने हुए रेडी होते हैं और पीछे से कोनोहारू आता है और वो एक नए मिशन के लिए रेडी होते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे उनका नया मिशन। और वीडियो के लास्ट सीन में वो बताते हैं कि क्रिटिस एनिमे को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।